बायोडिग्रेडेबल, जो प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल है मतलब एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, हमारे घर के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। तो इसके लिए एक टर्म आता है बायोक्वेस्ट फॉर्मूला। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी ये सील है बायोक्वेस्ट फॉर्मूला। जिस प्रोडक्ट पे आप ये सील देखोगे इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, वो हमारे घर के लिए सेफ है और हमारी हेल्थ के लिए भी सेफ है। उसके बाद जो सेकंड चीज जो आती है वो हमारी स्किन के लिए सेफ होना चाहिए प्रोडक्ट जो हम लेकर आ रहे हैं। उसके बाद AISC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स। ये एक जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हम यूज करें, हम पहले ये चेक जरूर करें कि वो कहाँ से अप्रूव्ड है, उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है कि वो हमारे लिए सेफ है और हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारी स्किन कर, हमारी हेल्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये एक सर्टिफिकेशन है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं रहता। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, ये है US EPA यानी यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये भी एक एजेंसी है जो बताती है कि आपका ये एक सर्टिफिकेट देती है आपको जिसको बोलते हैं DFE सर्टिफिकेट। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका ये प्रोडक्ट है उन्होंने उसको टेस्ट किया है, उन्होंने उसको अप्रूव किया है और उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दिया है DFE, जिसका मतलब है डिजाइन्ड फॉर एनवायरनमेंट। मतलब वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके लिए बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको इसीलिए बता दिया है क्योंकि आने वाले हम जितने भी प्रोडक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं ये उन सबके कॉमन पॉइंट्स थे, तो मैं इन पॉइंट्स को बार बार डिस्कस नहीं करूंगी हर स्लाइड के अंदर। तो इसलिए पहले ही मैंने बता दिया कि हम जितने प्रोडक्ट आज बात करने वाले हैं उन सब वो सब इसी बेस पर हैं, उन सबके पास ये सर्टिफिकेशन है, वो सब हमारे लिए सेफ है और वो सब बायोडिग्रेडेबल है। अब उसके बाद चलते हैं हम कौन से प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। हम एमवे होम केयर रेंज की बात करने वाले हैं। बहुत लोगों ने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है, उनको पता है, पर उन्होंने कभी यूज नहीं किया क्योंकि उन्होंने शायद कहीं मौका ही नहीं मिला होगा। पर क्या है कि अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो इनके बारे में पहले नॉलेज लेकर यूज करोगे तब आपको उनका रियल बेनिफिट समझ में आएगा। तो इसलिए हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। अब बात आती है इससे पहले कि मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स की बात क्यों करी, मैंने कोई और ब्रांड की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि हमारे पास इन सब का प्रूफ है। सबसे पहले इसकी क्वालिटी, जो मैंने आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, इनके पास पूरा और सर्टिफिकेशन है कि ये बिल्कुल सेफ है, इनकी क्वालिटी है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ इनकी मतलब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देखने में आए हैं और हमको पता भी है, हम लोग खुद नॉर्मली भी बात करते हैं कि बचपन में ये जो चीज आती थी ना इसकी क्वालिटी कुछ और ही होती थी, पता नहीं अब धीरे धीरे इस ब्रांड को क्या हो गया, इसने प्राइस तो बढ़ा दिया पर जो उसकी क्वालिटी है वो गिरा दी। एक एग्जाम्पल लूंगी, वो इससे मिलता जुलता तो नहीं है एग्जाम्पल है। हम लोग 2-3 दिन पहले मैगी की बात कर रहे थे कि हम बचपन में जब एक मैगी का पैकेट लेके आते थे वो बहुत सस्ता सा आता था, 5 रुपए में आ जाया करता था, पर उसकी क्वांटिटी इतनी होती थी कि हम 3 भाई बहन मिलकर शेयर करके खाते थे। पर आज जो पैकेट आता है 10 या 15 के बीच में आता है, मुझे पता भी नहीं है कितने का आता है, पर जो वो क्वांटिटी आती है वो इतनी थोड़ी सी होती है कि वो एक बंदा भी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कहता है कि मुझे 2 पैकेट बना के दो। तो मतलब धीरे धीरे कंपनीज क्या करती हैं, टाइम के साथ साथ अपनी क्वालिटी गिराती जाती हैं, प्राइस को बढ़ाती जाती है। पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, आज से 4 साल पहले जो प्रोडक्ट था क्वालिटी, वही क्वालिटी आज भी मिलेगी और वही क्वालिटी आने वाले 10 साल के बाद भी मिलेगी। और जो प्राइस हाइक की बात करूं तो बहुत कम मार्जिन से उसका प्राइस चेंज होता है, ऑलमोस्ट प्राइस भी उसका सेम रहता है। उसके बाद आती है कॉन्सेंट्रेट, मतलब सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला पे बने हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप घर में पेप्सी लेकर आओगे पीने के लिए और एक तरफ रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर आओगे, जो पेप्सी है वो एक ही बारी खुल के 4-5 लोगों में उसी समय फिनिश हो जाएगी, पर जो रूह अफ़ज़ा की बोतल है वो आप अगर उसमें पानी मिला के उसको यूज करोगे तो वो आपकी कम से कम 1 या 1.25 महीना वो एक बोतल चलती है। तो मतलब
एक बॉटल के अंदर वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है जिसको आप डाइल्यूट करके यूज करते हो। तो ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हैं, हम उनको पानी के साथ मिक्स करके ही यूज करेंगे। उसके बाद आती है वैल्यू फॉर मनी। जैसे अब सस्ता क्या पड़ा, कोल्ड ड्रिंक सस्ती पड़ी, प्राइस वाइज अगर मैं देखूं तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 50 रुपए की बॉटल होगी और रूह अफ़ज़ा की बॉटल कुछ 120 के आसपास होगी। देख 150 के आसपास है। तो अगर वो देखा जाए, आप कहोगे कि रूह अफ़ज़ा महंगा है और कोल्ड ड्रिंक सस्ती है, पर कोल्ड ड्रिंक जो थी वो आपका वन टाइम यूज था, तो आपने वो 50 रुपए एक बारी में खत्म हो गए। पर जो आपकी रूह अफ़ज़ा की बॉटल है वो 1 से सवा महीना चलेगी, तो वो लंबे टाइम तक यूज होगा। तो सस्ता पर ग्लास आपका ड्रिंक कौन सा सस्ता पड़ा, वो रूह अफ़ज़ा पड़ा। ऐसे ही जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बॉटल एक आएगी, पर जब आप उसको यूज करोगे तो पर यूज जो कॉस्ट है उसकी वो बहुत कम पड़ती है। उसके बाद आ रहा है इको फ्रेंडली, वो सर्टिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद है मनी बैक गारंटी। अगर कोई फर्स्ट टाइमर है और वो इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहता है कि जो हम बता रहे हैं एक्चुअली में क्या वो उतना वर्थ है, तो आप उस प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हो। 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको यूज करो, 30% तक यूज कर सकते हो। अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप कंपनी को वो प्रोडक्ट वापस करके अपना पैसा टैक्स कट के वापस ले सकते हो। तो इतनी श्योरिटी के साथ ये प्रोडक्ट्स आते हैं कि वो कहते हैं कि आप एक बार ट्राई करो। उसके बाद बारी आती है कौन कौन से रेंज है घर में यूज करने के लिए। अब हम एक एक करके, ये तो बेसिक चीजें थी जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब बारी आती है कि वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उनको हम अब हम आने वाली स्लाइड्स में जो डिस्कस करेंगे वो हम एक एक करके प्रोडक्ट को लेंगे। उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है मैं वो बताऊंगी, और साथ में उसको किस तरीके से यूज करता है और पर यूज कॉस्ट उसकी कितनी पड़ती है। ये सारे पॉइंट्स हम हर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें जो 4 रेंज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी पहली सरफेस क्लीनर्स, उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट क्लीनर, फिर आएगा हमारा यूटेंसिल क्लीनर, और लास्ट में हम कवर करेंगे अपना लॉन्ड्री प्रोडक्ट। ये 4 कैटेगरीज के प्रोडक्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब सरफेस क्लीनर्स की। सरफेस क्लीनर्स में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। जो पहला है LOC, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, और सेकंड प्रोडक्ट है हमारा जूम कॉन्सेंट्रेट। पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, LOC मल्टीपर्पज क्लीनर। ये हमारा एक मल्टीपर्पज क्लीनर है। आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो, एक तरफ सर्कल में एक बॉटल है, ये LOC की बॉटल की पिक्चर है, और साइड में आपके पास बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स के एक्स ब्रांड्स की पिक्चर्स दी हैं। मतलब ये पिक्चर दिखाने का पर्पस क्या है, ये पिक्चर दिखाने का पर्पस ये है कि ये एक अकेला प्रोडक्ट जो है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये 1959 में लॉन्च हुआ था। ये कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट है जो टोटली बायोडिग्रेडेबल है, बायोक्वेस्ट फॉर्मूला है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दिया गया है। उसके बाद आता है वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन मैंने यहाँ पे इसको नाम क्यों दिया, उसका एक रीजन है। जब आप घर में जितने भी प्रोडक्ट्स लेके आते हो, हर काम के लिए अलग प्रोडक्ट आता है हमारे घर में। फ्लोर की क्लीनिंग के लिए अलग आएगा, टॉयलेट क्लीन के लिए अलग आएगा, टाइल साफ करने के लिए अलग आएगा, फैन को साफ करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जितने भी काम होते हैं घर के, उन सब के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। पर ये एक अकेला प्रोडक्ट है जो ये सारे काम कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है वन स्टॉप सोल्यूशन। उसके बाद आता है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, वही जो मैं एग्जांपल दिया था रूह अफ़ज़ा का। इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है जब आप यूज करो। इसके जो ये बनाया गया है, इसके कौन से इसके नेचुरल क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर कोई भी तरीके का केमिकल नहीं डाला गया। वो कौन कौन से हैं, ये बनाया गया है कोकोनट ऑयल और सॉल्ट के साथ, जो प्लांट से मिलता है कोकोनट ऑयल, वो उसके साथ ये बनाया गया है। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है। जो कोकोनट ऑयल है एक्चुअली उसकी कोई भी ऑयल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डस्ट को, ग्राइम को, सबको अपने साथ चिपका लेता है। तो ये भी जो कोकोनट ऑयल है, जब हम इसको यूज करते हैं पानी में मिक्स करके, तो वो प्रॉपर्टी उसकी क्या करती है, आपकी सारी डस्ट को, सब चीज को मेल्ट करके अपने साथ चिपका लेती है। और साथ में जो आपका सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन और शाइनी हो जाता है कोकोनट ऑयल की वजह से।
तो ये, और ग्राइम क्या होता है, जैसे हमारे दीवारों के आसपास आप देखोगे छोटे छोटे लाइन के अंदर कालक जमती जाती है, काली काली चीजें, तो ये जो है वो उस चीज को भी बहुत अच्छे से मेल्ट करके उसको साफ कर सकता है। यानी हम ये प्रोडक्ट, जो भी चीज पानी से साफ हो सकती है वो हर काम हम इस एक प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि ये शाइन लेके आएगा आपकी सरफेस में, और उसके बाद कोई भी इसमें हार्मफुल रेजिड्यू नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कभी कभी हम घर में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मान लो फ्लोर क्लीनिंग का हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया और कहीं सफाई करते हुए वो रह गया फर्श के ऊपर, अब आपके घर में कोई एनिमल है या कोई छोटा बच्चा है जिसका हाथ वहां पर लगा और उसने अपने मुंह में डाला, तो वो केमिकल उसके अंदर जाएगा और वो उसको हार्म करेगा। पर यहाँ पर अगर आपका बाय चांस कोई रेजिड्यू, कोई पार्टिकल रह भी गया, आप वहां पे साफ नहीं हो पाया, और अगर वो किसी के अंदर चला भी गया तो वो उसको बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। कुछ कहा भैया? भैया कुछ कह रहे हो? नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो कोई भी आई थिंक आप लोग सब म्यूट कर लीजिए। यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो उसके अंदर कोई भी हार्मफुल जो केमिकल है वो नहीं है, तो वो हमारे अंदर जाके हमें नुकसान नहीं करेगा। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट खासियत है। उसके बाद आती है हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अब बात करेंगे अपने वॉश बेसिन की, सिंक्स की, जो हमारे किचन में होते हैं वहां पर हम यूज कर सकते हैं, या फ्लोर जो है, वर्कटॉप्स हैं, वॉशेबल दीवारें, हाँ जो दीवारें हैं, अगर आपकी दीवार वॉशेबल है, जो आपने उसके ऊपर पेंट करा है और वो वॉशेबल है, तो आप उसको भी इससे वॉश कर सकते हो। तो कोई भी हार्ड सरफेस है आप उसको यूज कर सकते हो उसमें। या और आपको कितना लेना है, आपको 1 लीटर वाटर में सिर्फ 6 ml इसको मिलाना है, उसका डाइल्यूशन बनाना है और उससे काम करना है। उसके बाद बारी आती है हमारा सारा प्लास्टिक का फर्नीचर जितना भी आता है, उसमें भी सेम रेशियो है, 6 ml मिलाना है आपको 1 लीटर वाटर में। अगर आपको मान लो आपके पास कपड़े धोने का डिटर्जेंट या साबुन खत्म हो गया और आपको लगता है कि आपको डेली वेयर के कपड़े धोने हैं, नॉर्मल जो आप घर में पहनते हो, अगर वो कपड़े धोने हैं तो वो भी आप धो सकते हो। वो आपको मिलाना है 5 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद आती है हमारे यूटेंसिल्स, हम बर्तन साफ कर सकते हैं। बर्तन साफ करने के लिए आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 ml मिलाया तो भी आप बर्तन साफ कर सकते हो। उसके बाद हैंड वॉश, अगर आपके घर में हैंड वॉश खत्म हो गया तो आप उसको हैंड वॉश की तरह भी यूज करते हैं। मैंने बताया था हम पानी से करने वाले सारे काम इस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपका शैम्पू खत्म है, आपका साबुन खत्म है, आप इससे नहा भी सकते हो। ये बिल्कुल आपकी स्किन के लिए सॉफ्ट है और सेफ है। यानी हैंड वॉश करोगे तो क्या करना है कि आपको डायरेक्ट बॉटल से हाफ प्लंज लेना है, जो पंप हम हैंड वॉश में होता है उसका थोड़ा सा आपने 1 to 2 ड्रॉप्स लिया और आपने उसको पानी से हाथ साफ कर लिया। उसके बाद बारी आती है अब कॉस्ट की। यहाँ पे मैंने इसका 1 लीटर का प्राइस आपको बताया। इसकी 1 लीटर की बॉटल जो है वो 494 रुपीज की है, जिसमें सब टैक्सेस इंक्लूड है। उसके बाद हम इसको यूज जब करेंगे तो हम क्या, मान लो हमने पोछा लगाना है, मॉपिंग करनी है, तो हमने बाल्टी में पानी लिया, पोछे में आप मानोगे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लगती है और आपका फर्श इतना सुंदर क्लीन हो जाता है, उसमें बहुत अच्छी शाइन आती है। क्योंकि मैं इस सब में इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि 3 साल से खुद ये प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज हो रहे हैं और हमको इसका बेनिफिट अच्छे से समझ में आया। तो 1 लीटर में आपने, मतलब 1 लीटर मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है हर जगह 1 लीटर, कि आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना आसान रहेगा कि पानी की कम होने पे कितना घटाना है और बढ़ाने पे कितना बढ़ाना है। तो इसलिए मैंने 1 लीटर का एग्जाम्पल लिया है। तो अगर 1 लीटर में आप उसको 2 ml मिलाओगे तो मतलब पोछे के लिए आपको 1 रुपए से भी कम कॉस्ट पड़ती है अगर आप उसको यूज करते हो। अगर आपने कोई भी हार्ड सरफेस को धोना है, मान लो कोई फर्श है, आपने उसको अच्छे से धोना है, तो धोने के लिए क्या करोगे, 5 लीटर में 30 ml मिलाओगे तो वो पूरे, मतलब, और कितना बड़ा एरिया की बात कर रही हूँ मैं आपके लिए, 300 स्क्वायर फीट धोने के लिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 14 या 15 रुपीज कॉस्ट पड़ती है। अगर बर्तन धोने की बात करूं तो 5 लीटर में 5 ml, यानी आपके बर्तन धोने के लिए सिर्फ 2 रुपए 2.5 रुपए कॉस्ट पड़ रही है। जो अगर आपने कपड़े हाथ से धोए हैं तो 8 लीटर पानी में 40 ml मिलाना है, जो आपकी लगभग 20 रुपए कॉस्ट पड़ती है। तो इतना रीजनेबल है, इतना सस्ता पड़ता है अगर आप इसको पर यूज कॉस्ट इसका देखो तो। उसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट, जूम कॉन्सेंट्रेट। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके आने से हमारे घर में बहुत सारी चीजों में काम करना बहुत आसान हुआ है।
अब मैं बताऊंगी कहाँ पे। आप घर में नॉर्मली जो घर में हम लाते हैं कॉलिन, मिस्टर मसल और ये सब लेकर आते हैं, यूज करते हैं हम अपने फ्रिज पर हर जगह पर, तो वो प्रोडक्ट को रिप्लेस किया हमने हमारे घर में इस जूम कॉन्सेंट्रेट से। इसका क्या है स्पेशल फीचर्स, मैं आपको इसके बताऊं तो ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। एक जो ताकि जितनी भी आपकी वो चिकनाई है, हर जगह ग्रीसी है, ऑयली है कुछ, तो उसको बहुत अच्छे से मेल्ट करता है, बहुत अच्छे से मेल्ट करके उसको बहुत इजीली क्लीन कर देता है। कौन कौन सी चीजें क्लीन कर सकता है ये? कहीं पे आपका कुकिंग ऑयल है, कहीं पे ऑयली ऑयली है, पैचेस हैं ऑयली, फिंगरप्रिंट्स, जैसे कि मान लो आपने फ्रिज के ऊपर कभी हाथ लग जाते तो फ्रिज के ऊपर सुंदर नहीं लगते, वो अलग अलग हमारे फिंगर्स के निशान आ जाते हैं। हमारे ड्रेसिंग टेबल पर, बाथरूम मिरर्स पर, किसी भी शीशे पे भी हमारे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते। उसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है। बच्चे अगर क्रेयॉन्स के साथ काम करते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, फर्श पे, टेबल्स पे बहुत ज्यादा क्रेयॉन्स को घिसना शुरू करते हैं, खराब करते हैं, उसको बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। लिपस्टिक मार्क्स, स्मोक मार्क्स, पेंसिल मार्क्स, फूड स्टेन्स। फूड स्टेन्स में मैं आपको बताऊं कहाँ पर, तो फूड स्टेन्स में जब हम खाना बनाते हैं तो किचन में दीवारों पे हम लोग टाइल्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वहां पे उड़ने वाला जितना भी स्मोक है, जितनी भी सब्जी में से छींटे भी उड़ते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? दीवार के ऊपर लगते हैं। नॉर्मली आपकी गैस के पीछे की जो दीवार होती है वो सारी आप देखोगे तो कुछ टाइम के बाद उस पे खाने के छींटे होते हैं, तो वो उन चीजों को, टाइल को अगर आप स्प्रे करते हो वहां पे और उसको बहुत इजीली वो लोग वाइप ऑफ कर दो, तो बहुत अच्छे से वहां पे क्लीन होता है। उसके बाद क्या बेनिफिट्स आते हैं, मैंने जैसे बता दिया कि जो ग्रीस और स्टेन्स है उसको इतने अच्छे से साफ करते हैं, पूरे उसको मेल्ट कर देगा, विद इन सेकेंड्स आप उसको क्लीन कर सकते हो। बहुत इजी है यूज करना, और यूज करने के बाद उसको पानी से धोने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार ही उसको लगा स्प्रे किया, 1-2 मिनट के लिए छोड़ा और कपड़े से उसको वाइप ऑफ कर दिया, उसके बाद आपको उसको पानी लगा के धोने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे बेनिफिट इस जूम कॉन्सेंट्रेट के। अब बारी आती है इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी जो क्रेयॉन्स है हमारे, उसमें आप यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज करना है इसको, आप पिक्चर में देख रहे हो जो जूम की बॉटल है उसके साथ हमारा क्या है, मैंने एक ट्रांसपेरेंसी ब्लू कलर के लिक्विड वाली बॉटल की फोटो दी है। वो क्या है, वो हमारी डाइल्यूशन बॉटल है जो आधे लीटर की है, 500 ml की है। उसके ऊपर रेशियो मार्क्स दिए हुए हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में कितना मिलाना है। नॉर्मली हम जो इसको मिलाते हैं अगर तो आपके जो दाग है या जो ग्रीस है वो बहुत ज्यादा, एग्जॉस्ट फैन है हमारा, एग्जॉस्ट फैन के अंदर हमारी बहुत ज्यादा ग्रीसी होता है, या हमारा जो चिमनीज है, चिमनीज के अंदर बहुत ज्यादा थिक ऑयल लेयर होती है, तो वहां पर क्या है, 1:2 की रेशियो में मिला के यूज कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल आपको सफाई करनी है तो 1:5 की रेशियो में मिलाकर यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है हमारा, ये जो हमारे चाय के दाग हो गए या टेबल टॉप्स हो गए, कहीं पे भी हो ग्रीस, स्मोक और फिंगरप्रिंट्स, इन सब में भी अगर आपका जो है स्टेन जो है वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 1:2, अगर वो नॉर्मल है तो 1:5 का रेशियो। हमारा एग्जॉस्ट फैन है, सीलिंग फैंस है, इंजन पार्ट, साइकिल पार्ट, ये सब चीजें। हमारा जो बर्नर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली हमने देखा है घरों में कि जब हम बर्नर्स को ऑन करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो बर्नर में जो आग है वो पूरी फ्लेम नहीं आती है, कहीं कहीं रह जाती है। उसका कारण क्या है कि जो उसके अंदर पोर्स हैं, जो उसके अंदर छेद हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर आप इसको स्प्रे करके क्लीन करते हो तो वो आपके बर्नर के होल्स को इतने अच्छे से क्लीन करता है कि वो सारी फ्लेम इवनली आनी शुरू हो जाती है। तो यही चीजें, वायर मेशेस हैं जो हमारी, जैसे कहीं पे चिमनी है, चिमनी के ऊपर वायर जैसा चीज होता है, उसके ऊपर जो जम जाता सारा चिकना सब कुछ है, उसको क्लीन कर देता है बहुत अच्छे से। और आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के बाहर, हर जगह पे इसको क्लीन करने के ले सकते हो। अब बारी आती है, हाँ, ये नॉन पोरस सरफेसेस, सॉफ्ट सरफेसेस के लिए नहीं है, इसको आप किसी भी हार्ड सरफेस पे ही यूज करोगे। अगर आप चाहो तो एक नॉर्मल, अगर आपको अलग अलग रेशियोज बनाने में प्रॉब्लम रहती है तो आप इस डाइल्यूशन बॉटल के अंदर 1:3 का रेशियो भी बना के डाल सकते हो, जो हर जगह पे काम कर जाएगा। और एक बॉटल को आप बना के रख सकते हो और आपकी वो बॉटल बहुत दिन तक चलती है। अब बारी आती है इसकी कॉस्ट पर यूज की। ये भी 500 ml की बॉटल आती है 280 रुपीज की, जिसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड है। अगर आप एग्जाम्पल में दूं कि कितने में आपकी सफाई हो जाती है, आपने इसका डाइल्यूशन बना के रखा, जब मैंने बोला इसका 1:3 का डाइल्यूशन बनाओ, तो आपकी एक बॉटल से 500 ml की बॉटल्स बन जाती हैं।
तो आपकी पर बॉटल जो है वो लगभग 80 रुपीज के आसपास आपको पड़ती है। तो मैं आज सुबह ही चेक कर रही थी कि मार्केट में अगर आप कॉलिन लेते हो तो कॉलिन 500 ml जो आता है वो आपका कितना 150 रुपीज की बॉटल आती है कॉलिन की, और 500 ml, और यहाँ पे अगर हम 500 ml का डाइल्यूशन बना देते हैं तो वो हमारे को पड़ती है लगभग 80 रुपीज के आसपास, 70-80 रुपीज के आसपास पड़ती है। तो उसके क्या हो गया कि एक तो वो हमें इतना सस्ता पड़ा, ऊपर से इतना ज्यादा इफेक्टिव है। और जो कॉलिन है हम सब जानते हैं कि हमको वो डायरेक्टली बॉटल से ही यूज करना होता है, हम उसको डाइल्यूट करके यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप एग्जॉस्ट फैन की बात लो, ये जो मैंने ml की क्वांटिटी लिखी है वो डाइल्यूटेड स्प्रे ही है। तो अगर आप 5 ml मान लो, 5 ml में आपका एग्जॉस्ट फैन साफ हो गया तो वो आपको लगभग 3 रुपए कॉस्ट करता है। अगर आप गैस स्टोव ले रहे हो और 3 ml आपने यूज किया तो वो आपको 1 रुपए 60 पैसे यूज करता है। अगर आप फ्रिज साफ कर रहे हो, फ्रिज साफ करने के लिए आपकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 2 रुपए 80 पैसे, 3 रुपए ले लो। वायर मेशेस है, आपकी चिमनीज है, आपका 10 थोड़ा सा चिकना ज्यादा होता है तो आपका 10 ml तक यूज हो जाएगा, तो वो लगभग 5 या 6 रुपए का कॉस्ट करेगा। आपके बर्नर्स हैं वो 1 रुपए का कॉस्ट करेगा एक बर्नर। ऐसे आपका अवन है तो अवन आपको 1-2 रुपए कॉस्ट, मतलब आपकी पर कॉस्ट जो आती है यूज की वो इतनी लो पड़ती है कि आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट क्लीनर की। अभी जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स हो गए वो हमारे सरफेस क्लीनर्स थे। अब हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट क्लीनर की, यानी आजकल सबको पता है कि सब हर घर के अंदर हम लोग कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट लेकर आते हैं। पहले भी लेकर आते थे पर आज उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई, क्योंकि हमको पता है हमारे आसपास हमको अपने जगह इन्फेक्शंस को दूर रखना है। इसलिए ये एक जो प्रोडक्ट है ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ये कि ये HIV वायरस तक को भी क्लीन कर सकता है, मार सकता है। तो इसकी अब हम आगे अगर बात करें, अगेन ये भी 500 ml की बॉटल में आता है और ये भी डाइल्यूट होकर ही यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं अभी कि ये भी हमारा एक 1 स्टेप क्लीनर है। इसमें क्या खासियत है, ये डिसइंफेक्टेंट भी है, ये सैनिटाइज भी करता है, ये वायरसाइड मतलब वायरसेस को भी मारता है, और डिओडराइज भी करता है। मतलब डिओडराइज का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई जगह है, जैसे किचन की एग्जांपल अगर मैं लूं तो किचन के अंदर क्या होता है, एक अगर मान लो कॉकरोचेस हो गए या नाली के आसपास एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, सिंक के मोस्ट प्रॉब्ली सिंक के आसपास होता है ऐसा। तो क्या होता है कि अगर आप इसका स्प्रे कर देते हो तो वो जितने भी वहां पे जो जर्म्स डेवलप हुए थे, जिन्होंने वो स्मेल क्रिएट की थी, वो उसको मारकर वो स्मेल को भी खत्म कर देता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत इफेक्टिवली सारे वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगाई को मारता है। अब ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, हमारे पास हर प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन है, जो मैं स्टार्टिंग में सारे सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार हर स्लाइड में उसको शेयर नहीं कर रही हूँ। पर ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास पेटेंट है, पेटेंट के साथ साथ ये सर्टिफाइड भी है। अब आती है, ये सारे जर्म्स को अच्छे से मारेगा। अगेन ये कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी में मिक्स करके ही यूज होगा, डायरेक्टली आपको यूज नहीं करना है। तो अगर पानी में मिला के यूज किया तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। कंप्लीटली डिसइंफेक्ट करता है पानी में मिलाने के बाद भी। बहुत पावरफुल डिओडराइजर है, जो मैंने डिओडराइजर का मतलब बताया कि जब कहीं पे स्मेल हो जाती है तो अगर आप इसको स्प्रे करते हो वो स्मेल भी खत्म हो जाती है। उसके बाद जितने भी उन स्मेल को पैदा करने वाले जर्म्स थे उन सबको मारेगा। उसके बाद क्या आता है, ये भी नॉन पोरस सरफेसेस के लिए ही है, ये आपको कहीं पर भी कोई भी स्किन के ऊपर या कपड़ों के ऊपर ये यूज नहीं होगा। अब जैसे आप मानो अभी आजकल घर में सबके जो है, हम लोग नॉर्मली जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे घर में जितने भी चिप्स के पैकेट आ रहे हैं, दालों के पैकेट आ रहे हैं, जितना भी चीजें हमारी आ रही है ग्रोसरी की, वो सब हमारे घर पे डिलीवर हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको उसको सैनिटाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो क्या करोगे, आपने इसका डाइल्यूशन बनाकर रखा। डाइल्यूशन बनाकर रखने पर आप जब वो आया उस पर स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद उसको हल्के से वाइप ऑफ कर दो 1-2 मिनट रखने के बाद, तो आपके वो सारा डिसइंफेक्ट हो गया और आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि कौन कौन सी जगह यूज करना है, कैसे यूज करना है। अगर आपका कोई एरिया बहुत हाईली इन्फेक्टेड एरिया है, या आजकल मान लो घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हो कि
जगह जगह जर्म्स ना फैले, इन्फेक्शन ना फैले, तो आप उस जगह को इससे सैनिटाइज कर सकते हो, डिसइंफेक्ट कर सकते हो। उसके लिए एग्जांपल्स क्या ली है मैंने, टॉयलेट सीट्स ली हैं, मेन डोर्स, क्योंकि ज्यादातर लोग जब मेन डोर पे आते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया है जहाँ पे हर कोई अपने हाथ लगाता है, आपकी बेल्स के ऊपर, ये सारे एक्सपोज्ड एरियाज बता रही हूँ जो मेजरली इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 16 ml ही मिलाना है और वो आपकी पूरा 1 लीटर डाइल्यूशन तैयार हो जाती है, उससे आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। ये 1 लीटर का मतलब नहीं है कि आप 1 लीटर ही बना के रखो, आप अपने यूजेज के हिसाब से उसको कम क्वांटिटी में भी बना सकते हो। उसके बाद आता है कि अगर मीडियम इन्फेक्टेड एरियाज लाइक फ्लोर्स, रेलिंग्स वगैरह, जहाँ पे बहुत ज्यादा बाहर के लोगों का एक्सेस नहीं है, घर के लोग ही हैं और आपको उसको डिसइंफेक्ट करना है, तो वहां पे आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जहाँ 16 ml हम मिला रहे थे 1 लीटर में, अभी हम 8 ml ही मिलाएंगे। उसके बाद कोई भी एरिया जो बहुत कम इन्फेक्टेड है, और मान लो आपकी किचन स्लैब है जहाँ पे आपका फूड का कांटेक्ट रहता है, जो मैंने बताया जो मार्केट से फूड पैकेट्स आते हैं उन सब का जो है, तो उसके अंदर आपको क्वांटिटी और भी कम कर देनी है, यानी 1 लीटर में आपको 4 ml ही मिलाना है। तो इस तरीके से आप रेशियो का ध्यान रख के उसको यूज कर सकते हो। पर इस प्रोडक्ट के अंदर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला कि आप उतना ही सोल्यूशन इसका बनाओ जितना आपका 24 घंटे के अंदर यूज हो जाए, वो 24 घंटे के बाद पड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है वो खत्म हो जाएगा 24 घंटे के बाद। तो जो डाइल्यूशन है वो उतना ही होना चाहिए जितना आपको यूज करना है, और आपको उसको 24 आवर्स के अंदर यूज करना है। अगर आपका कुछ बच गया है उसके अंदर तो आप उसको फेंक कर आप दोबारा से फ्रेश बनाओगे। उसके बाद जब आप किसी सरफेस पे स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रे करते ही वाइप ऑफ नहीं करना, उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि तब तक उसमें जो जर्म्स है वो मरे, उसके बाद आप उसको वाइप ऑफ कर सकते हो। और इसकी बॉटल के अंदर जो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल है उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, अगेन क्योंकि पानी के साथ ये मिक्स होने के बाद 24 आवर्स तक ही काम करेगा, उसके बाद वो वेस्ट है प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में सिर्फ यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है वैल्यू फॉर मनी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग के हिसाब से अलग अलग रेशियो है, तो अगर हम 8 ml मान के चले, हम बीच का मान के चले पर लीटर के हिसाब से, तो 500 ml में हमारा 62.5 लीटर्स डाइल्यूशन बनता है। तो अगर आप एक बॉटल की कॉस्ट है हमारी 300 रुपीज, 299 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं विदाउट डाइल्यूशन बताऊं तो 1 ml हमें पड़ता है 50 पैसे, 60 पैसे के लगभग। अब अगर मैं उसका 8 ml लेती हूँ तो 8 ml हमें पड़ता है 4 रुपए 70 पैसे। उसको मैंने पानी के अंदर मिलाया तो मेरी 1 लीटर का जो डाइल्यूशन है वो मुझे सिर्फ 4-5 रुपए का ही पड़ता है। और मैंने जैसे बता दिया कि आपको 1-1 लीटर बना के नहीं रखना है, आपको उतनी ही क्वांटिटी बनानी है जितनी आपकी यूज होने वाली हो 24 घंटे के अंदर। तो उसका जो अगर आप 1 लीटर से कम क्वांटिटी बनाओगे तो आपका वो जो कॉस्ट है वो और भी कम हो जाएगा। तो सिर्फ इतने से रुपए में आप इतने सारे बेनिफिट एक साथ ले सकते हो। और एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे शेयर करना था, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। तो नॉर्मली जो हम घर में क्लीनिंग एजेंट्स या डिसइंफेक्टेंट्स लेके आते हैं, एग्जाम्पल के लाइजॉल है, फिनाइल है, उसके अंदर से बहुत तेज की स्मेल या बहुत खुशबू आती है। तो एक्चुअली वो खुशबू क्यों डाली जाती है, क्योंकि ताकि हमारा जो ब्रेन है उसको सेंस करे और हमें एक अच्छी सी फील आए और हमें लगे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत साफ है। क्योंकि अगर वो केमिकल्स की स्ट्रॉन्ग गंदी सी स्मेल आएगी तो आप वो प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करोगे। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम मार्केट से जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो हमारे ब्रेन पे क्या असर डालता है और हमारी हेल्थ पे क्या असर डालता है। अब हम ये हमारा हो गया डिसइंफेक्टेंट क्लीनर। यहाँ तक हमने 2 कैटेगरीज कवर कर चुके हैं हम, एक हमारा सरफेस क्लीनर और सेकंड है हमारा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर। अब हम अपनी थर्ड कैटेगरी पर जा रहे हैं, यूटेंसिल क्लीनर, जो हम अपने बर्तन जो हमारे घर में धुलते हैं उसके लिए बात करते हैं। इस प्रोडक्ट इसका नाम है डिश ड्रॉप। इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है मैं आपको बताऊंगी। वही अगेन सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये बहुत पावरफुल है। ये सारे प्रोडक्ट्स के लगभग मैं आपको डेमो जो हैं
ये प्लान खत्म होने के बाद, ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं इसके सारे डेमोज भी आपको लाइव करके दिखाऊंगी यहाँ पर। अभी क्या है, ये पावरफुल है, ट्राई एडिक फॉर्मूला है। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ट्राई एडिक से मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे घर में जितनी भी चीजें आती हैं उसमें अलग अलग तरीके के फैट होते हैं। अगर मान लो हम नॉनवेज खा रहे हैं तो जैसे एग है, मटन है, कुछ भी चिकन है, तो उसका एक अलग फैट होता है, वो हमारे बर्तनों पे लग जाता है। डेयरी फैट जो हमारा मिल्क से, कर्ड से, उसके बाद है हमारा वेजिटेबल फैट, जो हमारे वेजिटेबल्स के अंदर भी फैट होता है, जो हमारे वेजिटेबल्स के अंदर भी फैट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जब हम अपने घर में जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, जिनके पास जीरो ऑयल कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। तो जब हम उसके अंदर अनियंस को बिना, भैया ये म्यूट कर देना जरा। हाँ, तो अगर जो अनियंस हैं, जो अनियंस को हम जब उसमें फ्राई करते हैं बिना ऑयल के, तो उसके अंदर नीचे एक ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाता है। तो ब्राउन कलर क्या है? वो उस वेजिटेबल का फैट है जो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है। तो अगर वो ब्राउन स्पॉट्स उस बर्तन पे आते हैं तो उसको भी ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो ट्राई एडिक का मतलब है ये 3 तरीके के फैट को अच्छे से साफ करेगा, एनिमल फैट, डेयरी फैट और वेजिटेबल फैट। उसके बाद कंसंट्रेटेड फॉर्मूला है। ये किस चीज से बना है? ये भी एक पेटेंटेड फॉर्मूला है। पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको पेटेंट का मतलब पता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है जो एक बार बन गई और वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है? एलोवेरा है, शीसो है। एलोवेरा और शीसो का क्या काम है? उनका काम है हमारे हाथों में, हम बर्तन जो है वो अपने हाथों से धोएंगे। तो जब हाथों से धोएंगे तो हमारे हाथों का जो मॉइस्चराइजर है, जो उसका सॉफ्टनेस है, उसको वो बढ़ाएगा, एलोवेरा और शीसो। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो तीसरा प्रोडक्ट है हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये एसिड्स क्या है? ये हमारे जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है, वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट डाला जाता है। इसका काम क्या है? जो हमारे हाथों में जो मॉइस्चर होगा उसको ये लॉक करके रखेगा, खराब नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊं किस तरीके से है, जब हम नॉर्मली पानी के अंदर काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो हमारे जो हाथों की जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल रिंकल रिंकल व्हाइट कलर की हो जाती हैं। तो इसको यूज करने के बाद जब आप अपने हाथ देखोगे तो वो एकदम सॉफ्ट होंगे और वो फिंगर्स जो है वो व्हाइट नहीं होंगी, और धोने के बाद आपके हाथ और अच्छे से मतलब क्लीन रहेंगे और सॉफ्ट रहेंगे। नॉर्मली अगर मैं अपना बताऊं, जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ और मुझे हैंड वॉश करना पड़ता है, तो हैंड वॉश करने के लिए मुझे बाथरूम में आके दूसरे प्रोडक्ट से हैंड वॉश नहीं करना, मैं किचन में अपना डिश ड्रॉप जो मैंने डाइल्यूट करके ऑलरेडी रखा रहता है उसी को हाथ में लेती हूँ और सिंक में वहीं पे हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ये इतना सेफ प्रोडक्ट है कि आप उसको हैंड, मतलब अगर आप बर्तन धोते धोते आपको हैंड वॉश भी करें तो उसमें कोई दूसरा साबुन लेने की जरूरत नहीं है। यानी जेंटल ऑन हैंड्स, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। नॉर्मली बर्तनों में जब हम मार्केट का प्रोडक्ट लेके आते हैं तो एक लेयर रह जाती है, तो बहुत बार धोने के बाद भी वो व्हाइट लेयर नहीं जाती है। तो ऐसा कोई भी रेजिड्यू इसके धोने के बाद नहीं रहता। अब आप एग्जाम्पल के लिए खुद सोचो, अगर आपको किचन में कभी हाथ धोने हो तो जो आप मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते हो बर्तन धोने के लिए, क्या उससे हाथ धो सकते हो अपने? और हाथ धोने के बाद आपके हाथों की क्या कंडीशन होती है वो सब बेटर जानते हैं। उसके बाद है कप, बर्तनों को एक बहुत अच्छी स्पार्कलिंग शाइन देता है धोने के बाद। अब बारी आती है इसको कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। हमारे कोई भी यूटेंसिल्स हो, चाहे वो स्टील के हो, कोई भी मेटल हो, कॉपर हो, ब्रास हो, और आपको क्या करना है? डाइल्यूशन बॉटल के अंदर ही, मैं डाइल्यूशन बॉटल भी आपको जब डेमो करूंगी तो मैं बताऊंगी कि डाइल्यूशन बॉटल कौन सी आती है। उसके अंदर आपको 1:3 की रेशियो लाना है। इसमें जितना भी मैंने 1 पार्ट जो लिखा था अभी तक, जितने भी रेशियोज में, वो 1 पार्ट उस प्रोडक्ट का है और 3 पार्ट, 5 पार्ट, 2 पार्ट वो क्या है? वो पानी का है। मतलब आपको प्रोडक्ट लेना है कम क्वांटिटी में, पानी लेना है ज्यादा क्वांटिटी में। तो अगर आपका 1 पार्ट है हमारा डिश ड्रॉप का, तो हमारे को 3 पार्ट्स पानी डालना है। उसके बाद आता है हमारा बोरोसिल वगैरह की क्रॉकरी, बोन चाइना की क्रॉकरी, कटलरी, अगेन 1:3 का रेशियो इन डाइल्यूशन बॉटल। हमारा सारा ग्लासवेयर, इसके अंदर सिल्वरवेयर यूज होता है, आप धो सकते हो इजीली।
और अगर मान लो अपने बॉटल में डाइल्यूशन बना के नहीं रखा, किसी किसी को आदत होती है कि वो उसी समय फ्रेश बनाए और उसको यूज करे, तो उसके लिए क्या है, अगर आपके रेगुलर क्लीनिंग के बर्तन है तो आप उसको 500 ml यानी आधा लीटर पानी के अंदर 15 ml मिलाओ और अपने बर्तन सारे साफ कर लो। और अगर आपके बर्तन बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीसी है, मान लो आपने डीप फ्राइंग करी है, कुछ ऐसा किया है, तो आपको 500 ml के अंदर 20 ml मिला के आप उसको यूज कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप बना के रखो, आप ही की चॉइस है, आप उसको फ्रेश बना के उस समय यूज कर लो। अब बारी आती है इसकी कॉस्ट पर यूज की, यानी इसकी जो एक बॉटल है ये 1 लीटर की बॉटल आती है, ये इसका प्राइस है 645 रुपीज पर लीटर। ये जो प्राइस है वो टैक्सेस मिलाकर है। अगेन इसके अंदर जब आप उसको लेस ग्रीसी बर्तन जो मैंने 1:3 का रेशियो बनाया या 15 ml 500 ml में मिलाया, तो आपका सिर्फ 2 रुपए का कॉस्ट पड़ता है बर्तन धोने के लिए। और अगर आपका ज्यादा ग्रीसी बर्तन है जो आपने 20 ml मिलाया 500 ml में, तो आपका 3 रुपए का कॉस्ट पड़ता है। यानी ये इतना हाई कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है कि आप उसको जरा सा डाइल्यूट करो और सारे बर्तन आप बहुत कम वैल्यू में आप अपने बर्तन साफ कर सकते हो। ये थी हमारी 3 कैटेगरीज कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं जो है हमारा लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे घर में कपड़े भी धुलते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोडक्ट भी देखना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आते हैं लॉन्ड्री में, एक आता है SA8 और एक आता है SA8 डेलीकेट के नाम से। अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगी SA8, जो आप अपने घर में जितने भी नॉर्मल कपड़े रोज के कपड़े हैं उनको धोने में यूज करते हो। SA8 का फुल फॉर्म लिखा है मैंने आगे, सरफेस एक्टिवेट। ये भी एक लिक्विड है जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही है। उसके बाद क्या है, ये 4-in-1 पावरफुल लॉन्ड्री डिटर्जेंट विथ फ्लोरोसेंट वाइटनिंग एजेंट। अब इसका मैं आपको मतलब समझा देती हूँ पहले इसका क्या मतलब है। अगर नॉर्मली हम घर में जब कपड़े धोने के लिए प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीद के लाते हैं तो हम क्या क्या लाते हैं, हम पहले लाएंगे एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसको प्री ट्रीट करे, यानी जो उसमें दाग धब्बे जो भी हैं उनको निकाले। उसके बाद हम लाते हैं उसके अंदर धोने के लिए जो उसको साफ करे धोने के लिए वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। उसके अलावा हम लाते हैं उसके अंदर ऐसा चीज जो ब्राइटनर होता है जो कपड़ों की शाइन को बनाकर रखता है। और अब तो और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो सॉफ्टनर कहते हैं, जिसको जो कपड़ों को सॉफ्ट रखने का काम करता है। पर यहाँ पर वो 4 प्रोडक्ट्स नहीं लाने आपको, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो व्हाइट कपड़े हैं उनको वो व्हाइट बहुत ब्राइट करेगा, व्हाइट करेगा। जो कलर है उनकी ब्राइटनेस को बना के रखेगा, कपड़े तो साफ करेगा ही, उसके दाग भी इफेक्टिवली हटाएगा और कपड़ों को सॉफ्ट भी रखेगा। यानी ये सारा जो एक ही प्रोडक्ट है, ये मार्केट के जितने प्रोडक्ट्स हम घर में केमिकल बेस्ड लेके आते हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो चारों काम एक ही प्रोडक्ट करता है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड, अगेन इकोनॉमिकल, बायोडिग्रेडेबल, इसके अंदर किसी भी तरीके के कोई भी फॉस्फेट्स और क्लोरीन नहीं डाले गए, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी सेफ है, एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। इसका कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता। इससे क्या मतलब है, अगर नॉर्मली घर में अगर कोई आप पाउडर डिटर्जेंट लेके आ रहे हो धोने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे फिलर्स डले होते हैं। जो क्या होता है, उन फिलर्स जब हम उसको डालते हैं तो वो पूरा का पूरा पानी में घुसता नहीं है। तो जो उसके जो फिलर्स डाले गए हैं, जो उसके वेट को बढ़ाने के लिए फिलर्स डाले गए हैं, वो हमारे कपड़ों के छेद में, पोर्स में जाके छुप जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। इसीलिए हम जब उनको धोते हैं तो बार बार उसमें झाग निकलती रहती है। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जब वो फंसे होते हैं, तो जब कपड़े हम उन कपड़ों को जब पहनते हैं तो वो हमारी स्किन के साथ टच करके वहां पे रैशेज और स्किन एलर्जीज क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा रेजिड्यू नहीं बचेगा कि आपको वो बाद में परेशान करे। उसके बाद पूरा का पूरा सॉल्युबल है पानी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें झाग बहुत कम बनती है। मार्केट में जब हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उसमें बहुत सारी झाग बनती है, जिस झाग को निकालते निकालते कितना सारा पानी हम यूज कर लेते हैं। पर यहाँ पर क्या है, आपका ये सारे काम बहुत इफेक्टिवली करेगा जो उसको करने हैं। झाग इतनी कम बनाएगा कि आपका पानी भी बहुत कम यूज होगा, आपकी एनर्जी भी बहुत कम लगेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये इसकी खासियत है प्रोडक्ट की। ये सब तरीके के वॉशेबल कपड़ों को धो सकता है। और आपके बच्चों के लिए भी, अगर आप अलग से प्रोडक्ट लेके आते हैं उन कपड़ों को धोने के लिए, तो ये प्रोडक्ट आपके बच्चों के लिए भी है। मतलब अभी तक जितने भी हमने प्रोडक्ट यूज करे जो पर्सनल यूज के लिए थे, वो बच्चों के लिए भी यूज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 लीटर की बोतल में आप 100 टाइम्स कपड़े धो सकते हो।
अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से इसका रेशियो लेना है, क्या करना है। अब बारी आती है, अगर आप मशीन वॉश कर रहे हो तो आपका जो मशीन का टेम्परेचर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली हमारी मशीन का टेम्परेचर इतना ही रहता है, हम बहुत गर्म पानी उसमें यूज नहीं करते हैं। तो 5 डिग्री सी टू 60 डिग्री सी में रहना चाहिए। और उसके अंदर आप जो भी पानी ले रहे हो, जितना पानी आप ले रहे हो उसके हिसाब से उसकी रेशियो में जितना प्रोडक्ट रिकमेंड किया गया है उतना प्रोडक्ट उसको डालो और अपने कपड़े धो सकते हैं। अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो 5 लीटर पानी में आपको 5 ml डालना है और हाथ से जैसे कपड़े धुलते हैं वैसे ही धोने हैं, इसमें और कुछ नहीं है। अब बारी आती है कि इसको कैसे यूज करना है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। ये 1 लीटर की बॉटल आती है आपकी 885 रुपीज की, ये MRP बता रही हूँ मैं, और इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है। अगर आप हैंड वॉश करते हो तो 10 लीटर पानी में 10 ml, यानी अगर आपने एक बाल्टी में कपड़े लिए और आपने अंदाजे से देखा कि इसमें कितने कपड़े आ गए और उसमें कितना पानी यूज होगा, तो उस हिसाब से आपने उसमें मिलाना है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 लीटर पानी लिया और उसमें मैं 10 ml मिलाऊंगी तो मेरा वन टाइम कॉस्ट पड़ेगा 8 रुपए, 8 या 9 रुपए के बीच में पड़ेगा। अगर मेरे पास छोटी वॉशिंग मशीन है तो उसमें भी 10 लीटर के लगभग पानी आएगा, तो मुझे उसके अंदर यूज करना है 10 ml, जिसमें भी कॉस्ट मेरी 8-9 रुपए के बीच में पड़ेगी। अगर मीडियम साइज मशीन है मेरी तो उसके अंदर मुझे 15 ml यूज करना है, जिसमें मेरी कॉस्ट लगभग पड़ेगी 13 रुपए। और अगर मेरी बड़ी मशीन है जिसमें मेरे को बहुत सारे कपड़े धुल सकते हैं, उसमें मुझे सिर्फ 20 ml यूज करना है, जिसकी कॉस्ट 17 से 18 रुपए पड़ती है आपकी एक बारी के वॉश की। उसके बाद बारी आती है हमारा डेलिकेट। अब एक्चुअली क्या फर्क है, जो मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे कवर किए हैं, ऑलमोस्ट दोनों प्रोडक्ट्स हमारे सेम है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इनका लगभग यूज करने का तरीका भी एक ही है। पर डेलिकेट क्या है, डेलिकेट आपके उन कपड़ों के लिए बनाया गया है जो आप पार्टी वेयर कपड़े कहते हो, जिनको, जो हमारे जेंट्स के लिए सूट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, लेडीज के पार्टी वेयर कपड़े हो, उन सबको वो सब कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, इसके जो फीचर्स हैं सेम बायोडिग्रेडेबल है, वैसे ही यूज होगा। यहाँ पर एक पॉइंट सिर्फ डिफर करता है, वो ये कि इसके अंदर भी फॉस्फेट और क्लोरीन नहीं है, पर इसके अंदर साथ में और कोई डाइज और EDT और NTA भी नहीं है। इसका काम क्या है, झाग बनाना, मतलब जितनी झाग आपकी SA8 में बनती थी इसके अंदर उससे भी बहुत ज्यादा कम, यानी ना के बराबर झाग बनेगी, पर ये बहुत इफेक्टिवली क्लीन करता है। कंट्रोल्ड फोमिंग है और इसलिए आपको पानी भी बहुत कम लगेगा और आपकी मेहनत भी बहुत कम लगेगी। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है, आसानी से आप उसको धो सकते हो और हैंड्स के लिए और क्लोथ्स के लिए सेफ है। यहाँ पे भी आपको वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हर बॉटल पे दे रखी हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाथ से धोना है, मशीन में धोना है, क्या साइज है मशीन का, कपड़े धो सकते हो। नॉर्मल है, जो डेलिकेट है वो ऑब्वियसली आप बहुत डेलिकेट कपड़े हैं तो मैक्सिमम लोग वो हाथ से ही धोते हैं, उनको वॉशिंग मशीन में नहीं धोया जाता। पर अगर आप उनको वॉशिंग मशीन में धो रहे हो तो पहले 5 मिनट के लिए उनको भिगो के रख लो और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में आप जेंटल साइकिल पे थोड़ी सी देर के लिए चला सकते हो। अब कॉस्टिंग की बारी आती है, लगभग उतनी कॉस्ट है। इसमें हमारी 500 ml की बॉटल आती है, 1 लीटर की नहीं आती। इसका प्राइस है 460 रुपीज MRP। अगर आप हाथ से धो रहे हो तो 5 लीटर में 5 ml मिलाया, सेम रेशियो है जिस तरीके से हमने SA8 में मिलाया था, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है हमें कोई 4-5 रुपए। वॉशिंग मशीन की में डाला अगर आपने तो उसकी कॉस्ट पड़ती है हमें 9 रुपए। अगर स्मॉल वॉशिंग मशीन है, मीडियम साइज वॉशिंग मशीन है तो 13 रुपए कॉस्ट पड़ती है, और अगर लार्ज वॉशिंग मशीन है तो 18 रुपए के लगभग कॉस्ट पड़ती है। तो मतलब आप इतने कम अमाउंट में आप अपने पार्टी वेयर कपड़े जो आप मार्केट में ड्राई क्लीनिंग के लिए या वॉशिंग के लिए देते हो उसको आराम से आप इनको क्लीन कर सकते हो। तो ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट रेंज। अभी इस महीने इन सबसे अच्छी बात है कि इस महीने इन तीनों प्रोडक्ट्स के 1 लीटर बॉटल के ऊपर बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जो आप 33% एक्स्ट्रा ऑफर का फायदा उठा सकते हो। तो विद दिस ये प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें जाननी थी। तो विद दिस आई एम डन, थैंक यू। और अभी भैया तवन भैया बात करेंगे, उसके 5 मिनट के बाद में आपको सारे ये डेमोज यहाँ पे करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और बहुत डेप्थ नॉलेज में दीदी ने बताया। तो मैं चाहूंगा एक बहुत अच्छे से क्लैप दीदी के लिए होनी चाहिए, नरूप जी के लिए। इन्होंने बहुत मेहनत की इस प्रेजेंटेशन के लिए और एक एक चीज, प्राइस, डिटेल सब कुछ बताया है। नवरूप अमेजिंग,
बिग क्लैपिंग। और डेप्थ नॉलेज होना सच में बहुत जरूरी है एमवे बिजनेस के लिए। अदरवाइज अगर आपको कॉस्ट पर यूज आपको पता नहीं, आपको डेप्थ नॉलेज नहीं, देन आप प्रोडक्ट्स किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोडक्ट शेयर करने के लिए आपको पूरा बढ़िया तरीके से बैठ के पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो आपके माइंड में नहीं जाएगा। फिर आप किसी से बात करने के टाइम में आपका क्या वो थरथराएगा। अच्छा हमारा ना एक बर्तन धोने के लिए ना एक है भीम बार है, फिर वो डिस्ड्रॉप की जगह भीम बार निकल के आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, ग्लिस्टर की जगह कॉलगेट निकल के आ जाएगा आपका मुंह से। ठीक है, क्योंकि बचपन से तो कॉलगेट कॉलगेट मुंह में बोले हो। तो इसीलिए डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आप वो सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करो, जैसे आज नबरूप बताई। जब तक खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, इसके प्रोडक्ट्स सेल करना या रेकमेंड करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट्स यूज करो एंड उसको फील करो, देन आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ और एक एनवायरनमेंट को केमिकल फ्री कराओ। ठीक है, बहुत बढ़िया नबरूप। अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एंड डेमो में हर किसी को बोल रही हूँ, अगली बार सबका डेमो किट मैं खुद देखूंगी कि कैसा डेमो किट है और कितने लोगों को आप डेमोन्स्ट्रेशन एक दिन में दिखाते हो। और क्लैरिटी नबरूप, नेक्स्ट टाइम आप रजनी जी को बोलो, रजनी जी पूरा ऐसे ही प्रोडक्ट्स बताएंगे पूरा होम केयर का। नहीं क्या, जब तक नहीं करोगे आपके लिए नबरूप जाएगी दिखाने के लिए। प्लीज मेरे एग्जाम चल रहे हैं। आपके एग्जाम चल रहे हैं? हाँ, मेरे एग्जाम समझो हो रहे हैं। मैं गॉड 3 दिन से लगातार पेपर बना रहे हैं और अभी फिर से अभी भी हटी हुई यहाँ से काम से। That is why मैं जरूर करूंगी। I promise I'll do it. के बाद जरूर करना है। I promise मैं जरूर टेक ओवर करूंगी। मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। मतलब 50% तो मैंने कर सकती हूँ नवरूप, दैट मच नहीं कि 50% तो मैं जरूर ले लूंगी। नॉट लाइक नवरूप मे बट ये है ना कि देखिए आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। सो आई एम देयर। अच्छा, कौन नेक्स्ट टाइम फिर कौन बताएगा? स्निग्धा, आज जो नबरूप बताई, आई थिंक दिस इज सेकंड टाइम, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तो अगली बार मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, सरिता जी आपको भी बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, ओवर टू तबन। क्या अभी प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन डेमो? हाँ जी। ठीक है, प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करो। फिर जो दिखता है वही बिकता है। नेक्स्ट टाइम मैं दिखा दूं मैम? ठीक है, मैं नहीं दिखा सकती। नहीं पता है मैम। क्यों नहीं दिखा रही हूँ? मुझे डुप्लीकेटर क्रिएट करना है। रादर सिमरन अगर है यहाँ पर, सिमरन को बोलो। निखिल है। सिमरन थी, डिस्कनेक्ट होगी। निखिल है। अच्छा, तो सिमरन दिखाएगी। अगले बार गीता शर्मा जी दिखाएंगे। मेरी ये स्क्रीन क्लियर है सबको? यस क्लियर है। क्या सेटिंग है? हाँ भैया, स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, नबरूप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भी यहाँ पे डेमो जो है हमारा एलओसी से स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही है नबरूप। माइक पास कर लीजिए, माइक आवाज क्लियर नहीं। एक सेकंड। अभी आ रही है? हाँ, थोड़ा सा बेटर है पहले से। अब हाँ, बेटर है बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बाउल लेना है।
इसके अंदर एलओसी को दिखा देता प्रोडक्ट। ये हमारा है लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, एलओसी जो मैंने बताया था हमारा सरफेस क्लीनर या ऑल इन प्रोडक्ट जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी और एमबीआई में फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो इसमें मैंने क्या करना है, पहले मैं आपको इसका डेमो के साथ ये करूंगी कि कितना वो है कि आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ये क्या रिजल्ट देगा, वो दिखाने के लिए मैं इसकी पावर के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने ये बाउल के अंदर पानी लिया, अब मैं इस बॉटल के अंदर अपनी फिंगर को डिप करूंगी और डिप करके मैंने इस पानी के अंदर इसको मिला दिया। अब मैंने ये स्पॉन्ज लिया है, इस स्पॉन्ज से मैं जब ये ऐसे करूंगी इसके अंदर तो इसका फोमिंग कितना स्ट्रांग है वो बताऊंगी, कितना ज्यादा फोमिंग फॉर्मूला है ये कि आपको बहुत थोड़ा सा मिलाने के लिए, थोड़ा सा ही काफी है मिलाने के लिए। अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट इसको मैं तो मैक्सिमम इसको मॉपिंग के लिए ही यूज करती हूँ। तो एक बाल्टी में जब पानी लेती हूँ तो बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में ही चाहिए ये, मतलब अगर आप चम्मच से उसको मेजर करो तो शायद 1/4 1/5 स्पून ही चाहिए आपको एक बाल्टी में डालने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना। और इसके साथ साथ मॉपिंग के लिए मैं उसी में परफ्यूम भी मिला देती हूँ, तो मेरे बहुत अच्छा काम करता है वो घर की सफाई के लिए। तो ये है इसका जो दिखाया मैंने फोम बना के कि कितना पावर है। और इसके बाद ये झाग तो दिख रही है, जैसे मैंने इसके अंदर ना पूरा हाथ डिप कर लिया, मतलब मैं आपको ये सारे डेमोज यहाँ पे सब दिखा सकती हूँ, बस मैं एक चीज नहीं बता सकती, इनको टच करके कैसा फील होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ये लिया, अब मुझे जाके पानी में धोने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही साफ कर लूंगी तो मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल सोपी फील भी नहीं है और इतने सॉफ्ट है मेरे हाथ के, बिल्कुल भी इसमें ना ड्राइनेस और टाइटनेस कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से ये साफ करता है, आपके हाथों को बिल्कुल सॉफ्ट रखता है ये तो हो गया इसका कितना पावर है ये दिखाने के लिए। उसके बाद में इसमें दूसरा मैं दिखाऊंगी कि ये स्ट्रॉन्ग कितना है, मतलब कितने इफेक्टिवली ये काम करता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर मेरे पास शू पॉलिश नहीं थी तो मैंने काजल लिया है। सबको पता है काजल को भी हटाना इतना आसान नहीं है स्किन के ऊपर से, तो मैंने ये लिया काजल। अब मैं इसमें थोड़ा सा एलओसी लूंगी और इसको इसके ऊपर लगाऊंगी और ये किस तरीके से इसको मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। सबको दिख रहा है? अगर मुझे कैमरा पास करना होगा तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सही है दीदी, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, दिख रहा है, विजिबिलिटी है। अब इसको मैं एक वाइट हैंकी ले रही हूँ और उससे ये सारा वाइप ऑफ कर दूंगी। अब ये ब्लैक हो गया, अब मैं इसको पानी में डालूंगी। अब आप देख सकते हो मैंने कहा था ये प्रोडक्ट जो है वो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। इसने मेरी स्किन को साफ किया, पर जब कपड़े पे ब्लैक निशान लगा था वो भी उससे हट गया। तो ये पावर है जो हमारे एलओसी की है। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं आ रही हूँ इसके अंदर सरफेस क्लीनर्स की बात से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो मेरा है सरफेस क्लीनर में वो था मेरा जूम की बात करूं अगर मैं, सुनो जूम के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है और साथ पहले मैं आपको क्रेयॉन्स का डेमो करके दिखाती हूँ। ये बच्चे जो टेबल के ऊपर क्रेयॉन्स लगा देते हैं, जैसे ये लगाया मैंने, ये क्रेयॉन्स लगा दिए। अब ये है हमारा डाइल्यूशन बॉटल। ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं दूसरी भी मैंने मंगाई है। ये डाइल्यूशन बॉटल है, इसके ऊपर रेशियोज बने हुए हैं, आप इसके अंदर डाइल्यूशन को बना के रख सकते हो। ये मैंने जूम का डाइल्यूशन बना के रखा हुआ है,
शायद मुझे 1 महीने से ऊपर हो चुका है इसको बनाए हुए, अभी तक यही बॉटल चल रही है। ये है क्लियर बॉटल, इस पे ये सारे मार्क्स हैं, जो डार्क ब्लू है और ये ट्रांसपेरेंट है। तो आपको ये देखना है कि आप क्या रेशियो ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलाना है। जो डार्क ब्लू का मतलब है पानी और जो ट्रांसपेरेंट है उसका मतलब है वो प्रोडक्ट जो आप उसके अंदर डाइल्यूट कर रहे हो। अब मैंने ये लिया, मैं इसको स्प्रे करूंगी। दो मिनट इसको छोड़ा स्प्रे करके। ये इसके ऑयल को और सबको मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये मैंने इसको वाइप ऑफ कर दिया। मेरा ये सरफेस जो अब उसका एक और चीज मैं दिखाती हूँ, परमानेंट मार्कर का भी। ये मैंने एक ग्लास लिया है, इसके ऊपर मैंने ये परमानेंट मार्कर चला दिया। अब इसके ऊपर मैं ये स्प्रे करूंगी और इसको वाइप ऑफ कर दूंगी। तो ये इतना स्ट्रांग है कि आपको बस स्प्रे करना है, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ना है, वो सबको मेल्ट करके डाइल्यूट कर देगा और आप उसको कपड़े से वाइप ऑफ कर दो। उसके बाद आपको अलग से पानी से धोने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा सरफेस क्लीनर। अब हम उसके बाद आते हैं यूटेंसिल क्लीनर पे, बर्तन साफ करने के लिए। उसके लिए मैं ये ग्लास ले रही हूँ, ग्लास के अंदर मैंने पानी डाला। अब मैंने उसके लिए क्या लिया है आपको, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये सरसों का तेल लिया है, क्योंकि अब हमको दिखाना है कि ये कितना पावरफुल है कि चिकनाई को हटाएगा। मैंने इसके अंदर ये तेल के ड्रॉप्स डाले। अब मैंने इसके अंदर एक डिश ड्रॉप जो है वो डाइल्यूट करके रखा हुआ है एक बॉटल के अंदर 1:3 की रेशियो में ही। अब मैं इसके कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। मैं अभी कैमरे के पास लेकर आ रही हूँ दिखाने के लिए कि जो डिश ड्रॉप जो मैंने डाला है उसके अंदर उसने ऑयल के पार्टिकल्स को कैसे ब्रेक किया है। एक सेकंड, कैमरा कहाँ है? ये ना, नहीं बहुत पास लेके जाऊंगी तो वो दिखेगा नहीं। क्लियर हो रहा है कि इसमें कैसे उन्होंने पार्टिकल जो है वो ब्रेक हुए हुए हैं ऑयल के साथ। जी जी। तो मैंने ये किया और मैं इसको पानी में डिसॉल्व कर रही हूँ। दिख रहा है ना ब्रो? ये जो है आपका चम्मच जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया और ये पानी के अंदर सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए। ये है डिश ड्रॉप की पावर। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं अपना लॉन्ड्री के ऊपर। तो लॉन्ड्री के लिए एक बाउल लेकर आती हूँ मैं, और उसके पहले लॉन्ड्री में मैं आपको 3 तरीके से डेमो दिखाऊंगी। 3 नहीं, अभी 2 ही दिखा पाऊंगी, तीसरा मैंने वो लिया नहीं सामान। पहले मुझे आपको लॉन्ड्री के लिए ये बताना है कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा ऑर्गेनिक है। उस ऑर्गेनिक को प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर 2 ग्लास में मैंने पानी डाला, दोनों में मैंने पानी डाला। अब उसके अंदर मैंने मार्केट का डिटर्जेंट पाउडर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाला। ये पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं है, जो फिलर्स होते हैं। उसके बाद ये मैंने डाइल्यूशन ये बॉटल लिया है SA8, इसके अंदर मैं थोड़ा सा SA डालूंगी। एक चीज मैं और यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ कि जब भी आप होम केयर के प्रोडक्ट्स लें, डाइल्यूशन बॉटल तो साथ में लेना ही है उनको इफेक्टिवली यूज करने के लिए, पर साथ में ये एक कैप है जिसको हम पोर एंड मेजर कैप बोलते हैं। हर बॉटल के ऊपर, चाहे वो छोटी बॉटल हो चाहे वो बड़ी बॉटल हो, हर एक के ऊपर ये कैप इजीली प्रॉपरली फिट हो जाती है। इसमें जो है वो मार्क्स दिए हुए हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को यूज करो और उस पे मेजरमेंट लिखे हुए हैं, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ यूज करोगे तो कभी आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा और वो वैल्यू फॉर मनी भी कभी रहेगा। तो ये कैप को 1 टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसके अंदर ये दोनों के दोनों डाल दिए। ये हमारा इसमें घुलेगा नहीं, ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा।
ये इसके अंदर फिलर्स रहेंगे, इसके अंदर ये पूरा डिसॉल्व है। अब मुझे ये शो करना है कि ये ऑर्गेनिक है, वो मैं कैसे शो करूंगी? इसमें मैं दोनों में हल्दी मिलाऊंगी। मुझे ये पता है कि हल्दी जो है वो केमिकल के साथ जाके रिएक्ट करती है और ऑर्गेनिक के साथ जाके वो कलर अपना चेंज नहीं करती है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम खाना बनाते हैं तो खाने में हल्दी का कलर येलो ही रहता है, पर यहाँ पर क्या है, जब मैंने हल्दी डाली तो जो मार्केट से मैं लेकर आई थी डिटर्जेंट, उसका कलर क्या हो गया और इसका कलर येलो है। ये शो करता है कि वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट था और जो हमारा है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये चीज है। ये तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट डेमो मैं करके बता रही हूँ, उसमें मैं ये दिखाऊंगी कि ये कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, कितना अच्छे से आपके प्रोडक्ट को, कपड़ों को साफ करेगा। उसके लिए मैंने ये बाउल में पानी लिया, ये मैं ये व्हाइट हैंकी ले रही हूँ। व्हाइट हैंकी पे मैं पेन के निशान लगाऊंगी। सबको पता है कि पेन के निशान जो कपड़े धोते हैं वो उनको अच्छे से मालूम है कि पेन के निशान जो है वो इजीली किसी कपड़े के ऊपर से नहीं जाते। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये पेन मार्क्स लगाए, मैं इसको थोड़ा सा मैंने इस कपड़े को गीला किया। गीला करने के बाद जो कपड़ों को प्री ट्रीट करते हैं दाग निकालने के लिए, मैंने थोड़ा सा एसेट लिया और इसके ऊपर डाल दिया। इस कैप की खासियत ये भी है कि अगर आपका कुछ प्रोडक्ट कैप के अंदर रह गया तो जब आप इसको ऊपर लगाओगे तो वो सारा प्रोडक्ट बॉटल के अंदर ही वापस जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। अब मैं ये देखो डालते ही इंक कैसे फैलनी शुरू हो गई। ये थे, ये सारे पेन मार्क्स गायब हो गए। ये तो था हमारा होम केयर कैटेगरी के, मैंने तीन प्रोडक्ट्स के डेमो शो किए यहाँ पे। क्या दो उसके शो करो, ग्लिस्टर का और पर्सनल केयर का साबुन का? यस नबरूप। अच्छा, अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स और मैं यहाँ पे शो करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हमारा है पर्सनल केयर का, एक है हमारा ग्लिस्टर। पहले मैं इसका शो करूंगी। नॉर्मली जब हम मार्केट से टूथपेस्ट लेकर आते हैं तो हम ब्रांड मतलब टीवी एड देखकर लाते हैं, पर वो भी कितना केमिकल बेस्ड है हमको नहीं पता। तो यहाँ पे मेरे पास दो टूथपेस्ट हैं, एक है दंत कांति जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट माना जाता है, एक है हमारा ग्लिस्टर। अब मैं बताऊंगी इनकी पहले खासियत। जो ग्लिस्टर की इंपॉर्टेंस है, ये भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, और उसके बाद क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंस जो है इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जो होती है रेमिनेट टेक्नोलॉजी, जिसका काम क्या होता है, जब हम अपने दांतों पे ब्रश करते हैं तो टाइम के साथ साथ जो है वो ब्रशिंग से उसके ऊपर की लेयर जो है वो हट जाती है, जो दांतों की ऊपर की लेयर होती है, जिससे बहुत सारी दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ये क्या करता है, जब हम ब्रश करते हैं तो जो उसकी लेयर, जो उसके मिनरल्स खत्म होते हैं, वो उनको वापस से रीडिपॉजिट करके उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो उसी को बोलते हैं रेमिनेट टेक्नोलॉजी। अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ रेमिनेट वर्ड डालोगे ना तो सीधा आपको ग्लिस्टर का ही नाम आएगा, और वर्ल्ड में कोई और टूथपेस्ट ही नहीं है जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिस्टर लिया है, थोड़ा सा ये मैंने दंत कांति लिया। अब हम सब लोग सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करते हैं, तो अब तब हम खाली पेट होते हैं। सबको पता है कि हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जब हम खाली पेट होते हैं तो जब हम ब्रश करते हैं तो थोड़ा सा जो टूथपेस्ट है वो हमारे अंदर भी चला जाता है। तो जो क्या होगा, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो टूथपेस्ट, तो अगर वो केमिकल बेस्ड है तो वो रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन से हमारे पेट में बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अल्सर, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो ये उसको शो करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये HCl है, मैंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर दोनों टूथपेस्ट डाली हैं, ये मैंने डाली है ग्लिस्टर और ये मैंने डाली है दंत कांति। अब मैंने इसके ऊपर ग्लिस्टर के ऊपर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और मैंने दंत कांति के ऊपर भी डाला। आपको दिख रहा होगा कि ग्लिस्टर के ऊपर उस एसिड का कोई असर नहीं है, पर दंत कांति ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। तो सिमिलरली जब हमारे पेट में जाता है तो वो रिएक्ट करता है, और जो ग्लिस्टर जाता है तो वो हमारे अंदर जाके रिएक्शन नहीं करता और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। और साथ में पेटेंट फॉर्मूला तो है ही
जो किसी और टूथपेस्ट में है ही नहीं। ठीक है, ये था हमारा टूथपेस्ट का। अब नेक्स्ट जो पर्सनल केयर है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है हमारा साबुन, जो हम रोज नहाते ही हैं। उसके लिए मैंने 2 साबुन लिए हैं, एक डव लिया है और एक हमारा लिया है मैंने परसोना सोप। अब ये भी दिखाती हूँ। नहाने का मतलब है अपने बॉडी से जर्म्स को, डस्ट को, सबको निकाल नहा सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, और या तो फिर बस मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अब उस पोल्यूशन को शो करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है दोनों ग्लासेस के अंदर। ये डिनोट करेगा पोल्यूशन को। अब मैंने यहाँ पे जो परसोना है वो है, तो मैंने ये थोड़ा सा ग्रेट करके पहले से ही रख लिया था, ये वाला। ये है परसोना और ये है डव। अब मैं इन दोनों को इसके अंदर मिलाऊंगी। आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पोल्यूशन जो है वो खत्म हो रहा है परसोना को यूज करने पे। पर जब हम डव लेके आते हैं, अगर मैं इसको रात भर भी छोड़ दूंगी तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हम कितनी देर नहा सकते हैं, मैंने बताया 5 मिनट या 10 मिनट, तो कौन असर करेगा। तो आप ये क्लियरली देख ही सकते हो कि परसोना का क्या रिजल्ट है और ये मार्केट का जो हम केमिकल सोप्स लेके आते हैं उनका क्या असर है। हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और रिजल्ट के बारे में हमें पता ही नहीं होता, वो यूज करेंगे तो पता चलेगा। तो